So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about magnetic orbital dipole moment of revolving electron. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन और जो करने वाले हैं जिस वे से करने वाले वो भी हमारा सबसे सिंपल वे होने वाला है ताकि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सको और जब एग्जामिनेशन में लिखो तो बहुत इजीली आप इसको लिख पाओ। तो करने क्या वाले हैं हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन है वो क्या है अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो वहां पर वो अपना कितना ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट क्या है क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। ये सिंपल हम अपना मतलब इस तरीके की डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हमने माना है वो मास है स्मॉल m और वो क्या है v वेलोसिटी से क्या है एक हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब आपको पता है जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी पाथ पर मतलब जाते हैं मतलब रिवॉल्व करते हैं या फिर मतलब ट्रेवल करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करंट को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में हमारी क्या है करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूम रहे हैं और जो हमारी करंट प्रोड्यूस होगी वो क्या है क्लॉकवाइज हमारी करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अब आपको ये भी पता है कि जहाँ पर करंट प्रोड्यूस होती है मीन्स करंट किसी सर्कुलर लूप में किसी भी तरह के लूप में जो करंट होगी वहां पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल दो हमारे पोल हो गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर बन जाएगा हमारा डायपोल मूवमेंट और उसी डायपोल मूवमेंट से हम निकालने वाले हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम सिंपली निकालने वाले हैं। तो इस तरीके का हमारा डायग्राम है और इस तरीके का हमारा ये सिस्टम है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। आई करंट वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वहां पर कितना ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट क्या है प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो हमने अरेंजमेंट बनाया है जिस तरीके का हमारा डायग्राम है उसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। जैसे हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया हुआ है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। आर मान लेते हैं आर रेडियस पर क्या है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इन दिस एटम इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर एज अ करंट लूप। मींस जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक सर्कुलर पाथ पर मींस एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर क्या रिवॉल्व कर रहा है। तो जो ये हमारा सर्कुलर पाथ आया इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको करंट लूप कंसीडर कर सकते हैं। विच कंट्रीब्यूट आई करंट मींस ये क्या है मतलब रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है वहां पर आई करंट हमारी मान लेते हैं यहाँ पर हमारी कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है आई करंट हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें पता है वी नो डेट जो करंट होती है करंट का मतलब क्या होता है डेफिनेशन से देखते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी मींस करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मींस फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्यू मान लो या फिर इलेक्ट्रॉन क्यू मतलब चार्ज होता है पर यूनिट टाइम मतलब कि डिवाइड कर देंगे टाइम से तो क्यू अपॉन टी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं क्यू अपॉन टी। अब यहाँ से जो हमारा स्मॉल टी है स्मॉल टी मतलब टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा मींस एक सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा हमारा इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr और जो यहाँ पर हमारी स्पीड है स्पीड कितनी मानी हुई है हमने वो मानी हुई है अपना v। तो टाइम की जगह हम लिख देंगे 2πr अपॉन v और ये टाइम की वैल्यू हम इस वाले i वाले फॉर्मूले में जो सिंपली फॉर्मूला है q अपॉन t उसमें वैल्यू रख देंगे। जो हमारी i की वैल्यू आ जाएगी मीन्स यहाँ पर हमारी आई करंट प्रोड्यूस हो रही थी उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ईवी अपॉन 2πr। ईवी जो ई है मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वी मतलब हमारी किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है और जो 2π होता है कांस्टेंट मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आर मतलब उसकी जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी है इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट वैल्यू हम इसको मान लेंगे ये हमारी आगे काम आने वाली इसको ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम मतलब हमारा यहाँ पर आता है सॉरी एम मतलब आता है हमारा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं एम से। तो एम का जो सिंपली मतलब होता है एम इज इक्वल टू आई एन ए ये हमारा मतलब होता है या एन आई ए कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि नंबर ऑफ लूप जो बन रहे हैं। आई का मतलब वहां पर करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और ए का मतलब होता है जो भी हमारा वहां पर जो एरिया होता है वो कितना है। अगर सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर का एरिया रेक्टेंगुलर किसी भी तरीके का लूप है ए मतलब डिनोट करता है उसका एरिया। तो एम हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू जो यहाँ पर एन है एन तो ए की फिक्स पार्ट में घूम रहे हैं तो वहां पर लूप कितना बन रहा है वो ए की हमारा बन रहा है। तो एन की वैल्यू 1 रखे या ना रखे वो ए की बात है। यहाँ से जो ये आई की वैल्यू है आई की वैल्यू हमने ये निकाली फर्स्ट हम यहाँ पर ये उठा के रख देंगे जो कि आएगी ईवी अपॉन 2πr और जो ए है ए मतलब सर्कुलर पाथ का जो एरिया होता है वो होता है पाई स्क्वायर। तो ए की जगह रख देंगे पाई स्क्वायर और इसमें हमारा क्या है ये जो आर है इस आर से हमारा ये वाला आर कट जाएगा और जो ये पाई है पाई से हमारा पाई कट जाएगा। बच के जो हमारी वैल्यू आएगी जैसे डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ई वी आर अपॉन 2 ये हमारी क्या आ गई डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं हम जो ई वी
Vr/2 मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो आई है इसको हम m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से डिवाइड कर देते हैं। ये स्मॉल m से, स्मॉल m क्या है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉल m से हमने मल्टीप्लाई कर दी और स्मॉल m से क्या हमने डिवाइड कर दी। यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बनी, मीन्स हमें क्या मिल गया, ये जो हमारा Vr है और जो ये हमारा m है ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, मीन्स mvr किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम के इक्वल, मीन्स l किसके इक्वल होता है mvr। तो ये जो Vrm है मीन्स mvr, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं l। तो जो m की वैल्यू आ जाएगी फाइनली जो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू लिख सकते हैं EL/2m। वैल्यू यही है, बस हमने क्या यहाँ पर m की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, उसकी वजह से हमारी एक नई टर्म आ गई यहाँ पर l जो भी होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई इन द, मतलब कि अगर हम जो डायपोल मोमेंट है उसको क्या हम एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगी m इज इक्वल टू EL/2m। जो E है, E मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन, L मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम जिसकी वैल्यू थी mvr, उसकी जगह हमने l रखा है। और यहाँ पर हमारी जो m है, m तो मतलब हमारा जो ये नीचे वाला था वो एज इट इज हमारा आ गया, और 2 तो हमारा पहले से ही चल रहा था। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डायपोल मोमेंट की, क्या आई, m इज इक्वल टू EL/2m। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे आगे काम आने वाली है। ये किस तरीके से काम आएगी, ये आपको वैल्यू पता चल गई, ये तो आ गई हमारी डायपोल मोमेंट की। अब डायपोल मोमेंट में से हम यहाँ पर जो ये l की वैल्यू है, L की वैल्यू डायपोल मोमेंट की फॉर्म में निकालने वाले हैं। मींस ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला जो डाउन वाला है 2m डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और E क्या है इधर डिवाइड हो जाएगा। L की वैल्यू आ जाएगी m इंटू 2m/E, मींस जो कैपिटल M है वो डायपोल मोमेंट, स्मॉल m मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, और E मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है वो, मतलब कि यही आ गई हमारी L की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M मतलब डायपोल मोमेंट। ये वैल्यू हमारे आगे काम आने वाली है, तो इसको हम यहीं पर अभी रखते हैं। बाकी ये वैल्यू किस तरीके से आई वो आपको पता चल गई है। अब आगे आती है हमारी फ्रॉम बोर पोस्टुलेट। फ्रॉम बोर पोस्टुलेट आपने जैसे हमने अपने 11th केमिस्ट्री में भी आता है, ये हमने क्या था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मींस n की l इज इक्वल टू nh/2π हमारी वैल्यू होती है। l हमारा mvr के इक्वल भी होता है, l हमारा nh/2π के दोनों, मतलब इन l जो इसके भी और इसके भी इक्वल होता है। इनमें जो mvr का तो केस हमने समझ लिया, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब हमारा क्या है जो भी सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस। nh/2π में n मतलब हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 एक इंटीग्रल वैल्यू है। h/2π एक तरीके से हमारा क्या है कांस्टेंट है, h अलग कांस्टेंट और 2π तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो वो भी क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो ये जो mvr है ये बीच में से हटा देते हैं, तो बस हमने समझने के लिए लिखा था कि l की वैल्यू ये दोनों होती है। अब l इज इक्वल टू क्या है nh/2π। अब आपको यहाँ पर देखना है जो हमने यहाँ पर किया था, L की वैल्यू क्या निकाली थी, m इंटू 2m/E। अब यही L की वैल्यू, इस L की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख देनी है, और यहाँ से हमारी जो ये वाला m है इसकी वैल्यू आ जाएगी me। अब इसका हम लिख देंगे me, क्योंकि हम इसको इसके इक्वल डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर h की मल्टीप्लाई सब कुछ मल्टीप्लाई करके हमारा ये m क्या था, डायपोल मोमेंट। अब ये डायपोल मोमेंट ना रहा कि ये हमारा क्या बन गया, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट हो गया, मतलब ये हमारा क्या बन गया ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। तो me की वैल्यू आ जाएगी nh इंटू E अपॉन 2π इंटू 2π इंटू 2m, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये किस तरीके से, ये वैसे तो मतलब आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मल्टीप्लाई करके कैसे है। अगर फिर भी नहीं आया तो आप एक बार देख लो, जैसे L की वैल्यू क्या थी, L मेरा किसके इक्वल था, nh/2π, मतलब कि nh/2π ये मेरी वैल्यू थी। L किसके इक्वल था, हमने यहाँ पर निकाला था, वो था कैपिटल M इंटू 2m/, ये था मेरा E, ये मेरे इसके इक्वल था, और nh/2π ये तो मेरा दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से मैं इस वाले जब m की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरी निकल के आएगी m इज इक्वल टू nh/2π, तो एज इट इज रहेगा, ये तो उधर है तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू है 2m इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जा हो जाएगा डिवाइड, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इधर डिवाइड में है मींस E, उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरी जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी nh इंटू E अपॉन 2π इंटू 2m, जो कि मेरी सेम वैल्यू ये है। इसको हम लिख देंगे me का मतलब होता है मेरा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल सी मेरी वैल्यू आ जाती है, जो कि आई nh अपॉन 4πm। 4π तो क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, m मतलब हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो n है, n का मतलब होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 कितने भी हमारे जो भी मतलब इंटीग्रल वैल्यू आएगी। h मतलब हमारा कांस्टेंट, E मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है
वो। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो आता है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन का सिंपल मतलब होता है जो हमारा ये निकल के वैल्यू है, ये क्या है, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। इसमें अगर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो जो मेरा सॉल्यूशन करके आंसर आएगा वही मेरी क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू होती है। मींस यही जो वैल्यू है इसमें n की जगह 1 रख दो बस, मतलब कि एक तरीके से क्या हो गया, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन। मींस लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब n की सबसे कम वैल्यू रखी जाएगी। n की जो सबसे कम वैल्यू हो सकती है वो कितनी है, वो 1 हो सकती है। तो इस वाले जो फॉर्मूले में मैं मतलब कि जो डायपोल मोमेंट है, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, उसमें अगर मैं n 1 रख दूंगा तो मेरी क्या निकल के आएगी, बोर मैग्नेट्रॉन रख के आएगी। तो इसमें हम रख देते हैं एक बार ये, तो यहाँ पर था मेरा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं me से। अब यहाँ पर बात आती है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन है सब कुछ वही, बस ये क्या होगी, जो हमारा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है उसकी लीस्ट वैल्यू है, तो उसको एक नई चीज से डिनोट कर दिया। यहाँ पर ये हो गया हमारा म्यू म्यू से डिनोट कर दिया, बाकी है वही चीज, वही हमारा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, उसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो डिनोट करेंगे म्यू इज इक्वल टू एच ई अपॉन 4 पाई एम। जो इसमें n था वो क्या है, 1 रख दिया। एच ई 4 पाई एम, इन सब की वैल्यू रखने के बाद जो सोल्व करके मींस कैलकुलेशन करके जो बोर मैग्नेट्रॉन म्यू ई की वैल्यू आती है वो आती है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आती है बोर मैग्नेट्रॉन की। बिल्कुल सिंपल सा है, फर्क कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल m था, मतलब कि ये वाला जो m था ये था हमारा डायपोल मोमेंट। जो me है, me का मतलब होता है ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, और जो न्यू e है ये होता है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन कोई अलग चीज नहीं है, वो भी हमारा क्या ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, लेकिन उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू मींस जो भी हमारा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट होगा उसकी जो सबसे कम वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 रखने से जो आई है उसी को हमने स्पेशल नाम दिया बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से आ जाता है सब कुछ हमारा कि जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट होता है हमारा ओवर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो किस तरीके से आता है, उसकी वैल्यू आती है हमारी ये, मतलब NHE अपॉन 4 पाई एम, और उसी में से एक नई वैल्यू निकाल दी सिंपली, और अलग कुछ नहीं है, वो आ गई हमारी 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा डेरिवेशन आ जाता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपका कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट डाउन कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। हम वहाँ पर मतलब जिस भी तरीके से जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।